गुड इवनिंग टू ऑल। तो देखिए, कल तक हमने आपके सामने धूमपान तक की बातें कर ली थी। आज हमको गंडूस से बातें करनी थी, दातुन वगैरह ये सारी बातें हमारे सामने हो चुकी थी। चलिए, दो चार सवाल मैं आपसे पूछ लेता हूँ। तो मुझे आप ये बताइए, क्या कहते हैं, कल मैंने कुछ एक पार्टी का नाम बताया था, किसी को याद है कौन सी पार्टी थी? एक ट्रिक बताई थी मैंने, कोई पार्टी का नाम बताया था, याद है किसी को? माइक ओपन कर दिया, माइक ओपन करके बता सकते हैं आप मुझे? सर वीएसपी। वीएसपी। आगे क्या बताया था मैंने वीएसपी के बाद? चौबासो। चौबासो। इसको डिकोड करें तो क्या निकल जाता है इसका मीनिंग, डिकोड करने पर? 24, 32 और 36। चलिए, तो वी से क्या था? बताइए आप लोग, वी से क्या था, एस से क्या था, पी से क्या था? बताइए आप लोग। सर वी से विरेचनीय, एस से स्निग्ध और पी से प्रायोगिक। चलिए, बिल्कुल, बहुत अच्छा। इसके बाद मैंने आपको ये भी बताया था कि जो सीख की लंबाई है, सीख की लंबाई कितनी ली थी और किसने बताई थी? 12 अंगुल। और किस आचार्य ने बताई थी? भागवत ने बताई थी, ठीक है। और मुझे आप ये बताइए कि धूम बढ़ती ज्यादा लंबी होती है कि जो सीख होती है सीख ज्यादा लंबी होती है? बताइए, सीख ज्यादा लंबी होती है कि धूम बढ़ती ज्यादा लंबी होती है? सीख ज्यादा लंबी होती है। धूम बढ़ती की लंबाई कितनी होती है? सीख ज्यादा लंबी होती है। धूम बढ़ती की लंबाई कितनी होती है? 8 अंगुल। 8 आठ। अंगुल। 8 अंगुल। ठीक है। इसके अलावा मैंने आपको ये बताया था कि धूमपान होता है, इसको इनहेल हम नाक से करते हैं, मुख से करते हैं, कि दोनों से कर सकते हैं इनहेल? दोनों से। और एक्सेल? ओनली एक्सेल सिर्फ मुंह से। एक्सेल सिर्फ मुख से करते हैं। क्यों एक्सेल सिर्फ मुख से करते हैं, नाक से एक्सेल क्यों नहीं कर सकते? सर नाक से करने पे वो दृष्टि दृष्टि को नुकसान हो जाता है। बहुत अच्छा। अब मैंने कल आपको नस्य भी बताया था। नस्य मैंने आपको 3 ऋतु के नाम बताए थे। कौन कौन सी 3 ऋतु थी जिसमें नस्य के लिए प्रयोग करने के लिए बताया गया है? प्रावृट, शरद और वसंत। ठीक है। फिर मैंने आपको दातुन के बारे में बताया था। दातुन में क्या कहते हैं, आपको मैंने 6 नाम बताए थे चरक के अनुसार। वो 6 नाम में से कोई भी 2-3 बता दी, जितने याद आ रहे हो आपको। करंज, ककुब, आसना, मालती। चलिए, बहुत अच्छा, 3-4 नाम बता दिए। करंज, कनेर, मदार, मालती, अर्जुन। मैंने बताया थी 2 का आएंगे, 2 माँ आएंगे और 2 आ आएंगे। फिर चरक ने क्या कहते हैं, तिक्त में कौन सा प्लांट को श्रेष्ठ बताया था? तिक्त कौन सा श्रेष्ठ बताया था? सुश्रुत ने किसको श्रेष्ठ बताया था तिक्त रस में? निम्ब को। ठीक, निम्ब को। निम्ब को बताया था, बहुत अच्छा। फिर मैंने आपको ये सब बता दिया था। अब आज थोड़ी सी बात को आगे बढ़ाते हैं, गंडूस की बात को शुरू करते हैं। चलिए, मैं स्क्रीन लगाता हूँ, बात शुरू करते हैं। देखिए, यहाँ तक हो गया था। कल मुख में सुगंधित द्रव्यों का धारण था, ठीक है। आज हम बात करेंगे इसमें गंडूस से लाभ, ठीक है। अब मैंने आपको जब क्या कहते हैं, आप लोगों ने अष्टांग पढ़ी होगी, तो मैंने आपको बताया था जो गंडूस होता है, आचार्य भागवत ने 4 प्रकार का बताया है। एक होता है स्नेहिक, नीचे लिख भी रखा है। एक होता है शमन, शमन को प्रसादन भी बोलते हैं, लेकिन फिलहाल आप 4 नाम याद करेंगे: स्नेहिक, समन, शोधन और रोपण। तो मैंने आपको इस तरीके से याद कराया था कि शमन और शोधन दो चिकित्सा प्रोसेस है। शमन मतलब दोषों का शमन करना, शोधन मतलब दोषों को बाहर निकालना, और इसके बीच में स्नेहन फंस गया। शमन, शोधन, स्नेहन को एक साथ याद करेंगे और रोपण अलग याद करेंगे। तो मैंने बताया था रोपण का मतलब क्या होता है, हीलिंग। रोपण का मतलब क्या होता है, हीलिंग। यानी मुख में कोई घाव हो गया है, कोई चोट लग गई है। अक्सर क्या होता है, हम बोलते बोलते खाना खाते हैं, या क्या कहते हैं, कभी कभी हमारी जीभ होती है दांतों के बीच में आ जाती है, या हमारे गाल का हिस्सा हमारी जीभ के बीच में, दांतों के बीच में आ जाता है, तो वो क्या है, जख्मी हो जाता है, चोट हो जाता है, चोट लग जाती है। तो यानी उधर वहां पर हीलिंग की आवश्यकता है। वहां पर उस हीलिंग की आवश्यकता है, यानी वहां पर आपको रोपण करना चाहिए। तो वहां पर आप रोपण गंडूस का प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। और इसी तरीके से स्नेह गंडूस, स्नेह का प्रयोग कब करोगे, या वातज विकार हो गए हैं। शमन का प्रयोग कब करोगे, जब पित्तज विकार है। और शोधन का प्रयोग कब करोगे, जब कफज विकार है। तो ये 4 प्रकार की गंडूस थे, विमर्श में बताई गई थी। अष्टांग की बात मैंने हाईलाइट कर दी है, तो आपको पता होना चाहिए 4 प्रकार की गंडूस होती है। इसमें ही शमन, शोधन, रोपण। इसमें गंडूस का प्रयोग करते हैं वातज विकारों में, शमन का प्रयोग करते हैं पित्तज विकारों में, शोधन का प्रयोग करते हैं कफज विकारों में, और रोपण का प्रयोग करते हैं मुखगत द्रव्यों में, ठीक है, मुखगत व्रणों में। व्रण मतलब घाव में, ठीक है। आवाज वगैरह कुछ भी कटे, आप मुझे तुरंत व्हाट्सएप पे मैसेज करेंगे, बिना क्या कहते हैं लेट करे, तुरंत व्हाट्सएप मैसेज करेंगे, ठीक है।
चलिए आगे बात करें। आगे बात हमारी क्या कहते हैं, इसमें स्नेक में कुछ इसके लाभ बताए गए हैं कि स्नेक से क्या फायदा होता है। जैसे अगर आप स्नेक का धारण कर रहे हैं, उसका सेवन कर रहे हैं, तो क्या क्या उसके बेनिफिट्स हैं। तो लिख रहा है परिणाम में, मैंने हाईलाइट कर दिया, हनु बलम। हनु मतलब एक तरीके की जो आपकी हनु बोन है, हनु मतलब मैंडिबल, ठीक है। हनु बोन को बल मिलता है। स्वर बलम, आपका जो स्वर है उसको बल मिलता है। बदे बदन, बदन मतलब का शरीर, उपचय, उसमें उपचय मतलब एनाबोलिज्म, यानी जो आपकी बॉडी है उसमें एनाबोलिज्म ज्यादा होता है, यानी एक तरीके से मसल बिल्डिंग का काम करता है। तो इसलिए गंदू कह सकते हो कि आपकी मैंडिबल की पावर मिलती है, आपकी जो स्वर है उसको ताकत मिलती है। दूसरा जो आपका बदन यानी आपका शरीर है उसकी वृद्धि होती है, उसकी ग्रोथ होती है, आपका शरीर ताकतवर और सुडौल बनता है, ठीक है। तो यही बात कह रहा है कि तेल का गंदू धारण करने से हनु यानी मैंडिबल और स्वर में बल की प्राप्ति होती है, बदन में मांस की अच्छी प्रकार वृद्धि होती है, तो आपका शरीर है भरा भरा सुडौल लगता है, ठीक है। फिर बाकी और भी बातें कह रहा है, याद नहीं करनी है आपको, बस एक बार पढ़ लेनी है। लिख रहा है जिह्वा शुद्ध होती है, रसों का ज्ञान अच्छी तरीके से होता है, अन्न में रुचि होती है, मुख और कंठ में जो क्या कहते हैं कभी एकदम ड्राइनेस कंडीशन हो जाती है, कभी एकदम गला सूख जाता है, तो जाहिर सी बात है अगर आप इसमें का प्रयोग करोगे तो वो गला नहीं सूखेगा, यानी उसमें शुष्कता नहीं आएगी। तो यही बात कह रहा है कि जब भी आप इसमें गंडू का प्रयोग करोगे तो आपके मुख और कंठ में शुष्कता, ऐसा ड्राइनेस नहीं आएगी। फिर लिख रहा है होठों नहीं फटते। होठ जो होती हैं, होठों अगर ड्राइनेस नहीं आएगी तो होठ भी नहीं फटेंगे। इसके अलावा दांतों का नाश नहीं होता, उनका मूल यानी बेस दृढ़ होता है, दृढ़ यानी मजबूत हो जाता है, उनमें पेन नहीं होता। क्या कहते हैं, खट्टी चीज खाने पर भी आपको सेंसिटिविटी नहीं होती। कभी कभी होता है मतलब खट्टी चीज खाते हैं, ठंडी चीज खाते हैं तो दांतों में झंझनाहट होती है, सेंसिटिविटी होती है। तो अगर आप इसमें गंडू का धारण करोगे तो आपको दांतों में सेंसिटिविटी की झंझनाहट नहीं होगी। लिख रहा है दांत दृढ़ यानी मजबूत हो जाती है। तो इतनी सारी बातें थी, आपको पहली लाइन याद करनी है, हानुर बलम, स्वर बलम, बदन उपचय परम। बदन उपचय परम मतलब श्रेष्ठ, यानी बदन में मांस की वृद्धि करने में श्रेष्ठ बताया गया किसको, इसमें गंडूस को। आप कहेंगे इसमें गंडूस यानी इसमें क्या कर रहे हैं, इसमें का धारण कर रहे हैं, और इसमें का धारण करने से हमारे बदन पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, तो ध्यान रखना है कि जो लोग इसमें गंडूस का धारण करते हैं उनका जो बदन होता है, उनकी बॉडी होती है, उसका जो एनाबॉलिज्म हो जाता है, ठीक है, एनाबॉलिज्म अच्छा हो जाता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे, विमर्श मैंने बता ही दिया इसका। फिर इसमें दो तीन पॉइंट आए हैं। पहला लिख रहा है, क्या कहते हैं कि बताया जा रहा है कि गंडूस का सेवन किस एज ग्रुप में आपको करना है। तो लिख रहा है गंडूस का सेवन आपको 5 वर्ष की अवस्था से लेकर मृत्यु पर्यंत तक करना है। यानी कि आप क्या कहते हैं किस कब से इसका सेवन चालू कराएंगे, जब से क्या कहते हैं किसी की एज 5 वर्ष है, और कब तक कराएंगे, लाइफ टाइम, यानी 5 वर्ष से लेकर टिल डेथ तक आप गंडूस सेवन करा सकते हैं। ये नहीं कोई 70 साल का है, कोई 80 साल का है, कोई 40 साल का है, तो आप सोचेंगे नहीं सोचेंगे, बच्चा 5 साल से ऊपर होना चाहिए, और कहते हैं टिल डेथ तक आप उसको करा सकते हैं प्रयोग। दूसरा कह रहा है, मैंने आपको बताया था गंडूस और कवल में क्या अंतर होता है। गंडूस में अपन जो द्रव होता है, जो औषधि होती है, उसको हिलाते नहीं है, जबकि कवल में अपन तुलना कर देते हैं। जो गंडूस है यानी उसकी औषधि को नहीं हिला रहे, और कब तक उसको धारण करते, मैंने आपको बताया था कि जब तक आपकी नाक और आंख से पानी न निकलने लग जाए और आपका मुख कफ से ना भर जाए, ठीक है। मैंने आपको ये पहले भी बताया था फर्स्ट ईयर में कि जब तक आपकी आंख और क्या कहते हैं नाक से पानी यानी जल का स्राव ना होने लग जाए, तब तक आप क्या कहते हैं गंडूस का धारण कराओगे। जब तक कफ का संचय ना हो जाए, कफ को मर ना जाए और दोषों का शमन ना हो जाए, तब तक आप गंडूस का धारण कराओगे। गंडूस की धारण अवधि होती है। तो सुश्रुत ने क्या क्या गंडूस के बारे में तो लिख रहा है, मुख वैरस्यम दौर्गंध्यम हरम, यानी मुख में जो वरसता है, जो टेस्टलेसनेस हो गया है मुख में, क्या कहते हैं वरस, यानी देखिए मुख में क्या है, रस होना चाहिए। रस मतलब क्या कहते हैं, मुख के अंदर हम कुछ भी खाते हैं तो हमें टेस्ट पता चलता है, किसके द्वारा, रसेंद्रिय यानी जिह्वा इंद्रिय के द्वारा टेस्ट हमें पता चलता है। लेकिन विरस मतलब रस नहीं पता चलेगा। आप कुछ भी खाएंगे आपको एक साल लगेगा, आप डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाओगे कि आपने मधुर रस खाया है, आपने तिक्त रस खाया, आपने कटु खाया, डेट इज द आश्यम वैरस्यम। आश्य का मतलब होता है मुख, आश्य वैरस्यम भी बोलते हैं, मुख वैरस्यम भी बोलते हैं। इसका मतलब होता है टेस्टलेसनेस कंडीशन, यानी स्वाद में डिफरेंशिएशन नहीं कर पाना कि आप किस रस का सेवन कर रहे हो, ठीक है। फिर आगे और बातें लिख रहा है, दो तीन बातें आप याद कर लोगे भाई, ये पूरा श्लोक आपको शिशु चिकित्सा फाइनल ईयर में पढ़ने को मिलेगा, बस पूरा में इसको याद करने की जरूरत नहीं है। आगे बढ़ेंगे। अब कह रहा है सदा सिर पर तेल धारण करने के फायदे, यानी अगर सिर पर आप तेल मालिश कर रहे हो तो उसके क्या क्या फायदे, कितना ईजी है। लिख रहा है नित्यम इसमें आर्ध शीर्षम, शीर्षम शूलम न जायते, यानी जो लोग नित्यम यानी रोज सिर इसमें आर्द्र शीर्षम, सिर को इसमें से गीला रखते हैं, आर्द्र मतलब गीला रखते हैं, उसको क्या फायदा मिलता है, उनके सर में सिर शूल, उनको सर दर्द नहीं होता। यानी जो लोग नित्य डेली तेल का सेवन करते हैं, तेल लगाते हैं सर में, उनको कभी भी सर में दर्द नहीं होता। फिर लिख रहा है ना खालित्यम ना पालित्यम ना केसा प्रपंती चा। ये बातें मैंने आपको कल बता दी थी, इसका मीनिंग क्या कहते हैं कि सदा सिर पर तेल करने के क्या फायदे होते हैं, मैंने आपको कल बताया था कि ना खालित्यम
यानी उसको गंजापन नहीं आता, उसके बाल नहीं पकते, और क्या कहते हैं, केस गिरते भी नहीं है। खालित्य मतलब क्या होता है, सर पर बालनेस। आपने देखा होगा कुछ लोग का क्या कहते हैं कि जो बाल होंगे सर पर से झड़ जाएंगे। प्रशाप क्या होता है, किसी भी रीजन के, हो सकता है आपके आर्मपिट के बाल गिर जाए, हो सकता है आपके जेनिटल रीजन के बाल गिर जाए, हो सकता है आपके बैक के, स्टमक के, चेस्ट रीजन के बाल गिर जाए। डेट इज द केशा प्रपतंती। खालित्य का मतलब जहाँ आपके बाल सर के बाल गिरे, और केशा प्रपतंती मतलब आपके किसी भी रीजन के बाल गिर जाए। फिर आगे लिख रहा है बल शिव कपराम कपलानम। इसका आपको मीनिंग याद नहीं करना, इतना याद नहीं करना, सीधे आएंगे क्या कहते हैं 83 नंबर श्लोक की सेकंड हाफ पर हाईलाइट हो रहा है, इंद्रियाणी प्रसिदंती सुत भगवंती चा अननम। देखिए इसको समझेंगे तो क्या मतलब इसका, इंद्रियाणी, और इंद्रियां प्रसन्न होती हैं कब, जब आप सिर पर तेल लगाते हो, क्योंकि सारी इंद्रियों का स्थान क्या बताया गया है, सिर को बताया गया है। दूसरा क्या लिख रहा है, इंद्रिय प्रसिदंती सुत्वग भवंती। सु मतलब अच्छी हो जाती है, क्या, त्वचा, सुत्वग यानी सु मतलब अच्छा, और क्या, त्वग यानी कि त्वचा हो जाती है, अच्छी हो जाती है, चा अननम। ठीक है, तो ध्यान रखना है कि आपकी इंद्रियां मजबूत हो जाएंगी। दूसरा प्रसिदंती, प्रसिद मतलब प्रसादन हो जाएगा, किसका प्रसादन, वर्ण प्रसादन, यानी कि स्किन में चमक आ जाएगी, कांति बढ़ जाएगी। सूत और आपकी जो त्वचा है वो भी अच्छी हो जाएगी। ठीक है, तो ये किसके फायदे थे, सिर पर तेल धारण करने के फायदे थे। ठीक है, दोबारा सुनेंगे, खालित्य नहीं होगा, पालित्य नहीं होगा, बाल नहीं झड़ेंगे, इंद्रियां आपकी मजबूत हो जाएंगी, और आपकी जो त्वचा है उसको चमक आ जाएगी। ठीक है, ये फायदे थे। आगे बढ़ेंगे किसके, अब कान में तेल डालने का क्या फायदा है। ठीक है, कान में तेल डालने का फायदा, तो लिख रहा है ना कर्ण रोगा, यानी आपको कोई भी ईयर डिसीज नहीं होगी। ठीक है, ईयर डिसीज हाईलाइट कर देते हैं इस चीज को, ना कर्ण रोगा, ना कर्ण रोगा। फिर लिख रहा है वात उत्था, यानी वातज विकार भी नहीं होंगे। ना मन्य हनु संग्रह। देखिए मन्य मतलब स्टिफनेस इन नेक, हनु मतलब स्टिफनेस इन मैंडिबल, यानी जो लोग कान में तेल डालते हैं उनको नेक में स्टिफनेस, और ये कहते हैं मन्य यानी गर्दन, गर्दन और मैंडिबल दोनों में से किसी में भी स्टिफनेस डेवलप नहीं होती। फिर लिख रहा है ना उच्च श्रुतिन, कुछ लोग क्या दिक्कत हो जाती है, उनको ऊंचा सुनाई देने लग जाता है, तो ये समस्या भी नहीं होगी। बादर बहरापन, बादर मतलब होता है डीफनेस, बहरापन, ये समस्या भी नहीं आएगी। यानी जो लोग सदा कान में तेल डालते हैं क्या होगा, कान में दर्द नहीं होगा, कान में वातज विकार नहीं होंगे, उनकी स्टिफनेस इन नेक डेवलप नहीं होगा, स्टिफनेस इन मैंडिबल डेवलप नहीं होगा, ऊंचा सुनने वाली समस्या नहीं आएगी, बहरेपन वाली समस्या तो आएगी भी नहीं। ठीक है, तो आपको ये सारी बातें ध्यान रखनी है। 4 पॉइंट ध्यान रखने, मन में हनु संग्रह, ना उच्च श्रुतनम बादर्यम। देखिए ये दोनों बात एक सी है, ये दोनों बात एक सी है। ये आप कह सकते हो ये प्रीवियस कंडीशन है, ये लेटर ऑन कंडीशन है। पहले क्या होगा, लोग जो व्यक्ति होता है उसको ऊंचा सुनाई देना शुरू होता है, पर लास्ट में धीरे धीरे उसकी जो कहते हैं सेंसरी एक्टिविटी होती है खत्म हो जाती है। आप इन दोनों को एक साथ याद करोगे और इन दोनों को एक साथ याद करोगे, तो ये चार बात याद हो जाएंगी। अगर आता है लिखने को सदा कान में तेल डालने से क्या लाभ होगा, तब लिख देंगे मन में अनुसंग्रह, यानी स्टिफनेस इन नेक नहीं होगा, स्टिफनेस इन मैंडिबल नहीं होगा, ना उच्च श्रुति यानी ऊंचा सुनाई देने वाली समस्या भी नहीं होगी, बादरियम बहरापन भी नहीं होगा। अब देखिए अष्टांग संग्रह ने बताया कि आपको तेल कब तक धारण करना है। देखिए जिस तरीके से गंडूस के लिए बताता है, गंडूस कब तक धारण करना है, जब तक आपके नाक और क्या कहते हैं आंख से पानी में निकलने लग जाए, दोषों का शमन ना हो जाए, तब तक आपको गंडूस का धारण करना था। उसी तरीके से तेल धारण के लिए बताया है कि देखिए तेल कब डालते हैं कान में अपन, एक तो होता है जनरली डाल दें, बहुत कम होता है ऐसा कि अपन जनरली तेल डाल रहे हैं कान में। कब डालते हैं तेल, आपको सुना होगा कान में दर्द होता है तो तेल को गर्म करके डाल देते हैं, यानी जनरली अपन तेल कब डालते हैं तो हमारे कान में दर्द होता है, पेन होता है, वेदना होती है। बहुत कम ऐसी कंडीशन होती है, बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जनरली तेल डालते हैं। इस तरीके से आजकल क्या ट्रेंड बढ़ रहा है, लोग बहुत कम ऐसे जो डेली दूध का सेवन कर रहे हैं, डेली घी का सेवन कर रहे हैं, वो तब तक दूध का सेवन नहीं करते तब तक उनकी बोझ कमजोर ना हो जाए, डॉक्टर ना लग जाए कि आपको 2 टाइम दूध पीना है, तब तक वो दूध का सेवन नहीं करते। यानी एक तरीके से आजकल हमारी हैबिट ऐसी होती जा रही है, जब तक हमको कोई कह ना दे कि ये चीज तुम्हारे लिए मैंडेटरी है, चाहे वो दूध हो, दही हो, घृत हो, हालांकि कह भी रहा है क्षीर घृत सेवनाम में रसायन नाम, यानी जो लोग डेली घी और दूध का सेवन करते हैं उससे अच्छा रसायन, यानी उससे अच्छा जरा यानी बुढ़ापे का नाश करने वाली कोई दवाई नहीं है। जो लोग डेली घी का दूध का मात्रा में तमीज से यानी क्या कहते हैं सम्यक प्रयोग करते हैं, वो कभी भी क्या कहते हैं उनको व्याधि होने के चांस बहुत कम रहते हैं। आपने देखा होगा गाँव के लोग जो होते हैं, आप ये भी नहीं है कि सिर्फ घी दूध पिए जा रहे हो, काम कुछ कर नहीं रहे, व्यायाम भी बताइए। अगर आयुर्वेद में बताया गया है कि घी दूध का सेवन करो, तो ये भी बताया गया है कि व्यायाम करो। ठीक है, तो बात कर रहे थे अपन कि कान में तेल डालने के लिए, तो मैंने बताया था तेल दो कंडीशन में डालते हैं, ये तो जनरली डाल दिया कि ठीक है साहब हमको अच्छा लगता है, क्या कहते हैं हम आयुर्वेद को मानने वाले हैं, हम पुराने जमाने के हम तेल डालते हैं, जो कि आजकल देखने को मिलता नहीं। दूसरी क्या कंडीशन रहती है, क्या कहते हैं कि सर में कान में दर्द हो रहा तब डालते हैं। तो देखिए उन्होंने बताया कि अगर आप तेल डाल रहे हो तो कब तक तेल डालना है, उन्होंने बोला अगर तुम तेल डाल रहे हो, क्यों, क्योंकि तुम्हारे कान में दर्द है,
अगर तुम्हारे कान में दर्द है और तब तुम तेल डाल रहे हो तो उससे क्या, कब तक डालना है, जब तक वो दर्द शांत ना हो जाए। यानी अगर तुमने कान में तेल डाला और कहते हैं तुमने तेल इसलिए डाल दिया कि तुम्हारे कान में दर्द था, तो उस तेल को तुम्हें अपने कान के अंदर तब तक रखना है जब तक तुम्हारा दर्द शांत ना हो जाए। दूसरा, तुमने ऐसे डाल लिया, मतलब कह सकते हो तुमने एज रसायन या कहते हैं एज ऐसी सेवन कर लिया कि ठीक है अच्छा लगता है, करना चाहिए, डालना चाहिए बीच बीच में एनर्जी देने के लिए कान को। तो क्या होगा, कब तक डालना है, 100 मात्रा तक। फर्स्ट ईयर में मैंने पढ़ा था, मैंने आपको पढ़ाया था कि एक मात्रा बराबर क्या होता है, 3 मिनट, अप्रोक्स 3 मिनट, ठीक है, 3 मिनट। तो 100 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 100 मात्रा इक्वल टू 300 मिनट, ठीक है। देखो ध्यान रखना है, कहते हैं कि क्या कहते हैं, 100 मात्रा लगभग 300 मिनट, 300 मिनट यानी 60 का डिवाइड कर दो 5 आवर्स। आजकल इतना कुछ करता नहीं है, तो आर्य में बताया गया कि अगर तुम्हें दर्द नहीं हो रहा तो तुम्हें कम से कम 5 घंटे तेल डालना है। तुम 5 घंटे पेपर में नहीं लिख के आओगे, तुम ये वाली बात लिख कर आओगे जो मैंने लिखा है कि अगर वेदना है तो कब तक तेल को धारण करोगे, जब तक वेदना शांत ना हो जाए, और अगर वेदना नहीं है तो कब तक धारण करोगे, 100 मात्रा तक। ये सारी बातें मैं कल तुमसे पूछूंगा। कल हम अपन क्या कहते हैं 99% आज, ये अभी चैप्टर खत्म कर दूंगा। चैप्टर लंबा है, क्लास थोड़ी हो सकती है लंबी जाए, थोड़ा साथ दीजिएगा मेरा। मैं भी क्या कहते हैं थोड़ा कोशिश कर रहा हूँ कि चैप्टर आज खत्म हो जाए, क्योंकि काफी दिन हो गए, 4-5 दिन हो गए। चैप्टर लंबा था तो गाड़ी को तेज नहीं भगा सकता मैं, ठीक है, वो ये छोड़ नहीं सकता मैं, मेरी वो ये मेरा क्या कहते हैं, ये मेरी आदत शुरू से रही है, मुझे छोड़नी नहीं है, भले टाइम थोड़ा ज्यादा लग जाए, मुझे थोड़ी मेहनत ज्यादा लग जाए, आपको थोड़ा क्या कहते हैं थोड़ा आपको देना पड़ेगा अपने अंदर से रेस्पॉन्स, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। शरीर में तेल वर्धन की प्रशंसा। पहले मैंने आपको बताया सिर में तेल डालने के क्या फायदे हैं, फिर मैंने बताया कान में तेल डालने के क्या फायदे हैं, अब मैं बता रहा हूँ शरीर पर तेल की मालिश करने के क्या फायदे हैं। तो काफी सारी बात कह रहा है इसमें, एक उपमा, एक कंपेरिजन किया गया है, इसमें ये कहा गया है कि जिस तरीके से तेल का या घृत का लेप करने से जो घड़ा होता है मजबूत हो जाता है, ठीक है। लिख रहा है इसने अव्यंग आद्यता, कुंभश, कुंभ मतलब घड़ा, स्नेह विमर्दनात्, यानी जब स्नेह का मर्दन करते हैं तो जो घड़ा होता है, ठीक है, वो कैसे हो जाता है, मजबूत हो जाता है। उसी तरीके से उस स्नेह का सेवन, उस स्नेह का प्रयोग, उस स्नेह की मालिश अपने शरीर पर करते हैं तो अपना शरीर भी मजबूत हो जाता है, ठीक है। और कहा जाता है कि जिस तरीके से स्नेह का प्रयोग अपने घड़े पर करा और घड़ा मजबूत हो गया तो वो सारे कष्टों को, थोड़े बहुत कष्टों को सह लेता है, यानी थोड़ा मजबूत हो जाता है, ये नहीं कि छोटी मोटी टकराने से टूट जाएगा। जनरली जो घड़ा होगा थोड़ा आप टकराया टूट जाएगा, लेकिन जो घड़ा स्नेह का सेवन करके बनाया गया, यानी उसमें स्नेह की मालिश की गई है, तेल घी का लेप किया गया है, वो इतनी जल्दी नहीं टूटता। आप भी जगह जान रहे होंगे क्या कहते हैं, उसी तरीके से हमारा शरीर होता है। अगर उस पर आपने तेल का मर्दन करा है, घी का मर्दन करा है, स्नेह का मर्दन करा है, तो अगर उसमें थोड़ी बहुत खरोच आ गई या थोड़ी अपने मेहनत कर ली तो अपने शरीर को नुकसान नहीं पहुंचता, और अपनी जो त्वचा होती है मजबूत हो जाता है, आपका शरीर मजबूत हो जाता है, उस पर कांति आ जाती है, चमक आ जाती है। तो ये लिख रहा है कि उसी तरह शरीर में तेल मर्दन करने से त्वचा मजबूत हो जाती है, दृढ़ हो जाती है और सुंदर हो जाती है, ठीक है। और कैसे हो जाती है, सुंदर हो जाती है। आगे पढ़ेंगे। अब स्नेह का प्रयोग आप 3 तरीके से कर सकते हो। पहला, अवगाहन, यानी एक क्या करना है, बाथ टब लेना है, उसमें कर देना आपको तेल, तेल से या स्नेह से जो भी घृत लेना है उसको भर देना है और उसमें पेशेंट को बिठा देना है, ठीक है। एक तो इस तरीके से आप पेशेंट को स्नेह का सेवन कर सकते हो। दूसरा, मसाज कर दो। इसमें पेशेंट को अपन कैसे प्रयोग करा रहे हैं, बहिर्परिमार्जन, यानी एक्सटर्नली यूज करा रहे हैं स्नेह का, एक्सटर्नली यूज, ठीक है। एक्सटर्नली यूज करा रहे हैं किसका, स्नेह का। तो ध्यान रखना है एक्सटर्नली, इंटरनली की बात नहीं आ रही कि अपन उसको रोटी पे लगा के देंगे, सब्जी में डाल के देंगे, या एक्सटर्नली प्रयोग करेंगे, ठीक है। तो ध्यान रखना है, क्या कहते हैं कि आप इसका प्रयोग कैसे करोगे, एक्सटर्नली करोगे। कितनी तरीके से कर सकते हो, एक तो अवगाहन, यानी आप क्या कहते हैं क्या कर दो, उसे पेशेंट को बाथ टब में बिठा दो। दूसरा क्या कहते हैं, आप अव्यंग यानी मसाज कर सकती हो पेशेंट की। तीसरा, परिक्षेप, परिक्षेप मतलब धार मारना। धार इन द सेंस आपने देखा होगा जो सावर होता है, ठीक है, सावर, क्या कहते हैं उस सावर को कहते हैं, सावर के नीचे पेशेंट खड़ा कर दो तो जो इसमें होगा ऊपर से बूंद 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 करके गिरेगा, तो डेट इज द परिक्षेप, ठीक है। तो अवगाहन मैंने आपको बताया, क्या कहते हैं उसको भर दो बाथ टब में बिठा दो, डेट इज द अवगाहन। अभ्यंग क्या कहते हैं उसकी मालिश कर दो। परिक्षेप उसको कहते हैं बूंद बूंद करके गिराओ, ठीक है। तीनों बात आपने फील कर ली, एक बाथ टब है, एक मसाज है और एक आपका सावर है, ठीक। आगे बढ़ेंगे। अब देखिए, ये ऊपर वाली बात अभी मैं आपको बताता हूँ, पहले विमर्श में लिख रहा है, देखिए क्या होता है जब भी मसाज करते हैं, जैसे कि आयरन बताया गया है धातु द्वारा में, धारणात धातुवा, यानी धातु क्या होती है जो शरीर को धारण करती हैं, शरीर में क्या कहते हैं स्ट्रक्चर देती है, शरीर क्या कहते हैं गणना बढ़ाती है, ये कह सकते हो शरीर को एक स्थान, या कहते हैं आत्मा को एक स्थान, या फिर शरीर को एक ढांचा उपलब्ध कराते हैं, वो होती है धातुएं। अब धातुएं जो है सब अलग अलग धातु बताई गई है, 7 धातुएं बताई गई हैं। धातु के अलावा
कुछ और भी चीजें होती है, जैसे रोम होते हैं। रोम मतलब आपको सुना होगा लोम कूप्स, यानी यहाँ पर आपको स्वेट जनरेट होता है, पसीना उत्पन्न होता है, दैट इज द रोम अंत। रोम अंत मतलब जो स्वेट ग्लैंड्स है उनकी जो एंडिंग होती है, दैट इज द रोम अंत। अब देखिए क्या कहा गया है, उन्होंने ये कहा गया है कि जब आप क्या कहते हैं किसी को इसमें का सेवन कराते हो, सेवन इन सेंस उस पर एक्सटर्नली अप्लाई करते हो, उसको बात में बिठा दिया, परिषेक करा दिया, अभ्यंग कर दिया, तो वो धातु तक कितनी देर में पहुंचता है। अब जैसे आपने किसी की त्वचा पे अप्लाई करा, सबसे पहले आप त्वचा पे अप्लाई करते हो एक्सटर्नली, फिर त्वचा पे अप्लाई करने के बाद, त्वचा पे अप्लाई करने के बाद वो अंदर धातु तक कब पहुंचेगा, वो क्या कहते हैं रक्त तक कब पहुंचेगा, वो मांस तक कब पहुंचेगा। अलग अलग धातु तक समय लगता है। जैसे धातु निर्माण आपने पढ़ा होगा तो आपने देखा होगा कि सबसे पहले रस बनता है, फिर रक्त बनता है, फिर मांस बनता है। इस तरीके से एक धातु, दूसरी धातु, तीसरी धातु, आगे तक धातुएं बनती जाती हैं। उसी तरीके से क्या हो रहा है, अपन इसमें अप्लाई करते हैं तो एक धातु से लेकर दूसरी धातु तक जाने में समय लगता है। तो उन्होंने यही बताया गया, एक याद करने का पॉइंट आ रहा है कि जब अपन त्वचा पे इसमें लगाते हैं तो 400 मात्रा इतना समय है। ठीक है, मात्रा मैंने बता दिया, लगभग 3 मिनट बताया है, 3 मिनट का समय बताया है आचार्य भागवत ने। चरक ने इसके ऊपर अभी कोई कमेंट नहीं करा, आगे सिद्धि स्थान में कल्प स्थान में करा हो तब वही देखेंगे। लेकिन फिलहाल क्या कहते हैं, अभी उस नॉलेज को आपके सामने रख रहा हूँ जो नॉलेज आप लोग पढ़ के आ चुके हैं। मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है, मैं क्या कहते हैं सिद्धि कल्प सब देख चुका हूँ। मैं वहां की बात अभी इसलिए नहीं रख रहा क्योंकि ज्यादा चीजें उलझ जाएगी। सुश्रुत ने अलग बताया है, इसने अलग बताया, चरक ने। फिलहाल आपको ये बात रखनी है कि हमारे आचार्य भागवत में, यानी जो जो ईयर आप पढ़ चुके हो, जो चीज पढ़ चुके हो, मैं कोशिश कर रहा हूँ अपन उसी को पहले खत्म करते चले। जब हम चिकित्सा पढ़ेंगे, सिद्धि पढ़ेंगे, कल पढ़ेंगे, तब वहां पर चरक चरक सूत्र की बात करेंगे, चरक निदान की भी बात करेंगे, भागवत की भी बात करेंगे। ठीक है, लेकिन मेरा अभी ये है कि हम सीढ़ी चल रहे हैं, स्टेप बाय चल रहे हैं। ठीक है, स्टेप बाय ऊपर जाना, एकदम से ऊपर नहीं जाना। तो क्या कह रहा है कि मैंने क्या करा, त्वचा पर तेल की मालिश करी। जब त्वचा पर मैंने तेल की मालिश करी तो क्या हुआ, सबसे पहले त्वचा पर आपका ऐसे हो जाएगा। त्वचा के बाद फिर उत्तरोत्तर उत्तरोत्तर यानी धीरे धीरे क्या कहते हैं इसलिए वो अंदर जाएगा। तो माना जाता है त्वचा में 400 मात्रा इतना समय लग जाता है त्वचा में इसलिए को पहुंचने में। रक्त में 500 मात्रा, मांस में 600 मात्रा, मेद में 700, अस्थि में 800, मज्जा में 900 और रोम अंत में 300 मात्रा। यानी सबसे पहले रोम के अंत में पहुंचता है, फिर त्वचा में पहुंचता है, फिर रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा। ठीक है, कितना इजी है। यहाँ पर ध्यान रखना है, रस धातु नहीं आई है और शुक्र धातु नहीं आई, ये दो धातु यहाँ पर नहीं आई है। ठीक है, रस धातु नहीं आई और शुक्र धातु नहीं आई, रोम अंत आया है। और रोम अंत से स्टार्ट करोगे और रोम अंत से स्टार्ट करके फिर त्वचा, फिर सीधे रक्त, रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, यहाँ तक आप ले जाओगे। 300 से स्टार्ट करोगे, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, बिल्कुल आपको कंटिन्यूस 100 सॉरी 100 बढ़ाते जाना है। ठीक है, अब बात करेंगे अगला टॉपिक, दैट इज अभ्यंग के कार्य का वैज्ञानिक आधार। यानी अभ्यंग का क्या फायदा है, मसाज का क्या फायदा है, मालिश का क्या फायदा है। तो कह रहा है, जैसे मैंने अभी आपको बताया, क्या कहते हैं, जो श्लोक इंपोर्टेंट होगा बता दूंगा, बाकी श्लोक में आपको दिमाग नहीं दौड़ाना, फालतू का याद नहीं करना। चरक में 1000 के ऊपर श्लोक है। ठीक है, 1000 से ज्यादा श्लोक है, और ज्यादा 1000 तो मैंने कम बोल दिए, 3-4 हजार श्लोक बैठेंगे अकेले अकेले आप चरक के सेकंड ईयर में। तो याद करने का इतना कोई मतलब नहीं, ना कोई याद कर पाएगा, कोई इतना सर्वे सर्वा नहीं है। फिलहाल जितना याद करने को काम की चीज याद करेंगे, अच्छी चीज याद करेंगे जो हमारे काम की होगी। बात करते हैं इसके टॉपिक की। तो देखिए मैं क्या कह रहा हूँ, जो हमारी जैसे स्पर्श इंद्रिय होती है, हमारी त्वचा होती है, उसके अंदर आप मुझे बताइए किस माप की प्रधानता होती है त्वचा इंद्रिय के अंदर, आप ही बता दीजिए मुझे, बताइए मुझे। वायु। वायु की, बहुत अच्छा। जो त्वचा होती है उसके अंदर वायु मावत की एकता होती है, यानी एक तरह की त्वचा है उसके अंदर वात की प्रधानता होती है। बात देखिए, वायु से ही वात का निर्माण हुआ है, या कहते हैं प्रकृति का वायु हमारे शरीर के वात के पैरेलल है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि जो हमारी त्वचा है उसके अंदर वात का प्रवास या निवास रहता है। यानी जो त्वचा है उसमें वात के और डिसऑर्डर होने की दिक्कत ज्यादा है। मैंने बोला कहते हैं कुछ मोहल्ले में गुंडे रहते हैं, तो वहां पर दंगे फसाद होने की क्या कहते हैं प्रोबेबिलिटी ज्यादा है, क्योंकि वो उनका स्थान है। जहाँ पर रहेंगे वहां पर लड़ेंगे भी, खेलेंगे भी, कूदेंगे भी। इसी तरीके से जब का वात है त्वचा में रहेगा, और थोड़े भी निदान मिलेंगे तो वो प्रकोपित हो जाएगा। तो क्या करना है, त्वचा पर आपने क्या करा, अध्ययन कर दिया, इसलिए अप्लाई कर दिया। तो वही बात की चिकित्सा होगी, इसलिए अपन त्वचा पर कहते हैं इसलिए कोई अप्लाई करते हैं कि त्वचा है वो वात का स्थान है, और क्या कहते हैं इसमें अप्लाई करने से वात का शमन हो जाता है, और क्या होगा, जो वात विकार होने के चांस रहते हैं वो भी नहीं होते। आइए देखते क्या लिख रहा है। कह रहा है स्पर्श इंद्रिय वायु अधिक होता है, कोई नई बात नहीं है। स्पर्श का अनुभव त्वचा के आश्रित होता है, कोई दिक्कत नहीं है। जो त्वचा क्या कहते हैं स्पर्श इंद्रिय है वही स्पर्श का ज्ञान कराती है। फिर आगे कह रहा है तेल वातनाशक होता है, पता है हमको भैया, मैं बता दिया। शरीर में मर्दन करने से ये त्वचा के लिए परम हितकारी होता है, कोई दिक्कत नहीं है। इसीलिए हमको तेल का डेली नित्य प्रतिदिन प्रयोग करना चाहिए।
फिर मैंने आपको अपनी लैंग्वेज में लिखा कि जो स्पर्श इंद्रिय क्या है, आधार है, जगह दे रहा है। वायु क्या है, आधे है, जगह ले रहा है, यानी एक रहने की जगह दे रहा है, एक रहने की जगह ले रहा है। इन दोनों के बीच में आधार आधे या आश्रय आश्रय संबंध है। सो अगर वात में विकृति होगी तो त्वचा में भी विकृति होगी, यानी एक में विकृति, यानी अगर वायु विकृत होगी तो त्वचा में विकृति हो जाएगी, और त्वचा में विकृति होगी तो वायु विकृति हो जाएगी। ये लिख रखा है। सो विकृति इन वायु आल्सो कुछ विकृति इन स्पर्श इंद्रिय। ठीक है। तो और बात के लिए क्या चिकित्सा श्रेष्ठ है, तेल का अव्यंग, अच्छी बात कही गई है। ठीक है, तो ये बात हो गई। फिर तेल अव्यंग से लाभ, क्या क्या लाभ है, लिख रहा है सुस्पर्शो, सुस्पर्शो उपचिता अंगस्य बलवानम प्रिय दर्शनम भवत्ते अव्यंग नित्य तो अन्नरो अल्पजरम एवचा। इतना याद नहीं करना, बस आप क्या कहते हैं, दो तीन पॉइंट याद करो कि जो लोग डेली नित्य प्रति तेल का अव्यंग करते हैं क्या होता है, सुस्पर्श, उनका स्पर्श, उनकी त्वचा का स्पर्श कैसा हो जाता है, बहुत अच्छा हो जाता है। सु मतलब अच्छा, और कैसा हो जाता है, स्पर्श, यानी स्पर्श कैसा हो जाता है, अच्छा हो जाता है। बलवान, ताकतवर हो जाते हैं, बल आ जाता है। ठीक है। कोई भी बलवान काम करते हैं, वजन ढोना, जिम करना, रनिंग करना, अखाड़ा करना, तो उनकी ताकत आ जाती है। प्रिय दर्शन, अच्छा दिखता है, यानी जो व्यक्ति होता है वो सुंदर दिखता है। आपने देखा होगा जो लोग अभ्यंग करते हैं, मसाज करते हैं, जिम करते हैं, अखाड़ा लड़ते हैं, पहलवान लोग होते हैं, उनकी क्या कहते हैं, मसल्स कितनी ग्रोथ कर जाती हैं। क्यों? क्योंकि क्या कहते हैं, बढ़िया खाते हैं, बढ़िया व्यायाम करते हैं और अभ्यंग करते हैं। आपने देखा होगा पहलवान खास करके तेल की मसाज जरूर करते हैं, तो उससे क्या होता है कि बॉडी की जो ग्रोथ होती है कुछ ज्यादा तेज होती है। ठीक है। तो ये बात मैंने आपको बता दी। क्या ध्यान रखना है कि आपको स्पर्श होगा, अच्छा हो जाएगा, बल आ जाएगा, और आप अच्छे दिखने लग जाओगे, यानी जो आपके दर्शन होंगे प्रिय हो जाएंगे। ठीक है, तो ये सब बातें होंगी। आगे बढ़ेंगे। आगे लिख रहा है पैरों में तेल मर्दन से लाभ। अब पैरों में तेल लगाने के क्या फायदे हैं, यानी हम तेल की सारी बात कर रहे हैं, सिर में तेल लगा लिया, कान में तेल लगा लिया, सर, और इसके अलावा मसाज कर ली, अभ्यंग कर लिया। अब पैरों में तेल देखो, पैरों में तेल लगाने के क्या फायदे हैं, लिख रहा है जायते, नीचे से देखेंगे जायते, ऊपर कोई नहीं बात नहीं है, आप हिंदी रीड कर सकते हैं। हिंदी में खुद आपको रीड करके बता भी देता हूँ, और आप भी बात हिंदी रीड कर लेंगे। अब इतना मेरा पॉसिबल नहीं होता कि मैं कोशिश करता हूँ 99% कवर कर लूँ, लेकिन देखिए आप भी जान रहे हैं इतना पॉसिबल नहीं होगा कि क्या कहते हैं मैं इसको अपनी मीनिंग में बता दूं, श्लोक का मीनिंग तो बता ही देता हूँ, इसके अलावा तो कहते हैं पूरा एक लाइन रीड कर दूं। ठीक है, जितना इंपॉर्टेंट होता है मैं सब बात बता देता हूँ, बाकी आपकी एक ड्यूटी रहती है, अगर मैंने जितना मैंने बता दिया इतना आपने पढ़ लिया, 99% कोई क्वेश्चन मिस नहीं होगा, कोई क्वेश्चन मिस नहीं होगा। मैंने खुद का एक्सपीरियंस है। बस आप लोग कहते हैं ध्यान से बातों को सुनिए, और ध्यान से चीजों को समझ के याद करिए, और जो ना आए वो एक्सेप्ट कर दीजिए। ठीक है, तो बात आ रही है सेकंड लाइन पे आएंगे। लिख रहा है जायती सौकुमार्यम, यानी सुकुमारता आ जाती है, यानी एक नया जीवन मिलता है, यानी जो उसकी एज होती है वो कम लगने लग जाती है। तो यही कह रहा है सौकुमार्यम बल स्थौर्यम, बल मिलता है पैरों को, स्थौर्यम स्ट्रेंथ बढ़ती है, पादों पैरों में, पैरों में बात बता रहा है। तो ये कह रहा है पैरों में तेल का अभ्यंग करने से पैरों का खुरदरापन, पैरी लाइन की बता रही खरत्वम, स्तब्धता यानी जकड़ाहट खत्म होती है, रोशियम रूखापन खत्म होता है, श्रम यानी थकावट खत्म होती है, शुक्ति यानी पैरों में शून्यता, कभी कभी ऐसे लगते हैं पैर कितने कमजोर है, कितने हल्के हैं, ऐसा लग नहीं रहा कि मेरे पैर हैं, मैं लड़खड़ा रहा हूँ, ऐसी फीलिंग आती है, तो उन चीजों को खत्म करता है। फिर लिख रहा है सद्यम एव उपशाम्यति पाद अभयंग निषेवराद, और जो लोग क्या कहते हैं इसका सेवन करते हैं तो उनको ये सारी बात जो सारी बातें बताई गई हैं ये सब तुरंत देखने को मिलती है। ठीक है। फिर अगली लाइन कह रहा है जायते सौकुमार्यम, पैरों में सौकुमारता आती है, यानी कोमलता आती है, बल मिलता है, स्थौर स्ट्रेंथ आती है। ठीक है। इसके अलावा अगला कह रहा है दृष्टि प्रसादनम, पैरों में तेल लगाने से किसी ने सोचा भी नहीं था, आंखों के लिए हितकारी है। ठीक है, आंखों के लिए हितकारी है पैरों में तेल की मालिश। ठीक। चलिए फिर आगे आएंगे विमर्श में। विमर्श में लिख रहा है सुश्रुत ने क्या कहा है, सुश्रुत में क्या है, पैरों में तेल लगाने से क्या होता है, चक्षुओं के लिए अच्छा, चक्षुष्य। वृद्ध भागवत ने क्या कहा है, दृष्टि प्रसादनम, यानी टर्म का अंतर है, तीनों ने क्या कहा है कि जो आपका पैर में तेल मर्दन है ये क्या है, बेनिफिशियल फॉर आवर आईज है। बस एक टर्म का अंतर है, टर्मिनोलॉजी का अंतर है। चरक बोलते हैं दृष्टि प्रसादन, पीजी में क्वेश्चन आता है कि चक्षुष्य किसने बोला है, ऑप्शन आएगा चरक, सुश्रुत, वृद्ध भागवत, भागवत, तब टिक करेंगे वृद्ध, क्या कहते हैं, सुश्रुत। ठीक है, तो टिक करना है सुश्रुत। तो ध्यान रखना है कि चरक ने क्या बोला है, दृष्टि प्रसादनम, सुश्रुत ने क्या बोला है, चक्षुष्यम, वृद्ध भागवत ने क्या बोला, दृष्टि प्रसाद कृत। ठीक है, तो याद करना है, चरक ने क्या बोला, दृष्टि प्रसादम, सुश्रुत ने क्या बोला, चक्षुष्य, और वृद्ध भागवत ने क्या बोला, दृष्टि प्रसाद कृत। ठीक है। चलिए, तो तीन बात मैंने नीचे इसलिए लिख दी है जिससे आपको समझने में आसानी रहे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। शरीर मार्जन, मार्जन मतलब होता है स्पंजिंग। जैसे कुछ लोग कहते हैं वेंटिलेटर सपोर्ट पे होते हैं, आईसीयू में होते हैं, जो लोग पैरालाइज्ड है, उठ बैठ नहीं सकते, उनके लिए अपन क्या करते हैं, उनको हिला नहीं सकते, तो उनके लिए स्पंजिंग करते हैं। स्पंज लेते हैं, गीला कपड़ा लेते हैं, उसके कपड़े गीला करते हैं, शरीर को पोंछते हैं, फिर डुबोते हैं पानी, फिर पोंछते हैं। इससे क्या कहते हैं, क्या होता है, पेशेंट को उठने उठने क्या कहते हैं, बैठने की समस्या जो कैपेबल नहीं है उसके लिए बेनिफिशियल रहता है। ठीक है। दूसरा,
पहला श्लोक कह रहा है, पहले श्लोक में कह रहा है दौर्गंध्यम गौरवम तंद्रा कंडू मल मलम आरोचकम। दौर्गंध्यम, किसी शरीर से बदबू आ रही है तो फायदा है, यानी ये कहते हैं सभी मर्जन, अगर आप स्पंजिंग कर रहे हैं तो क्या क्या फायदे मिलेंगे वो बात कह रहा है। दौर्गंध्यम यानी बदबू का यानी दुर्गंध का नाश करता है। गौरवम, शरीर में भारीपन है गौरवता है उसका नाश करता है। तंद्रा, तंद्रा यानी थकावट है उसका भी नाश करता है। कंडू, खुजली आ रही है उसका भी नाश करता है। मल को दूर करता है। अरोचकम, किसके भोजन में रुचि है उसको भी दूर करता है। तो पहली दिन याद करोगे, पीजी में कहते कभी रेफरेंस आ जाता है कि ये लाइन किसके लिए बोली गई है। रेफरेंस, रेफरेंस इन द सेंस कि ये लाइन आएगी लिखी हुई पेपर में और आपसे पूछा जाएगा कि ये लाइन किस, या मतलब कहते हैं उपयुक्त संदर्भ किसके लिए आया है। तो आप टिक करोगे, उसमें ऑप्शन होगा स्नान के लिए, मर्दन के लिए, स्वेदन के लिए, शरीर मार्जन के लिए। तब टिक करोगे शरीर मार्जन के लिए। तो याद करोगे दौर्गंध्यम गौरवम तंद्रा कंडू मल अरोचकम। ठीक, तो दौर्गंध में मतलब बदबू को या दुर्गंध को दूर करता है। गौरवम, शरीर में गौरवता को दूर करता है। तंद्रा, थकावट को दूर करता है। कंडू, जो मल है, सॉरी खुजली है, खुजली को दूर करता है, मल को दूर करता है। अरोचकम, भोजन में जो अरुचि है उसको भी दूर करता है। आगे एक आदमी लिख रही है श्वेत विवस्था, पसीने को क्या कहते हैं दूर करता है। ठीक है, बस आगे बढ़ेंगे स्नान से लाभ। अब स्नान की बात करते हैं तो लिख रहा है पवित्रम, पवित्र कहलाता है। वृश्यम आयुष्यम, वृश्य कहलाता है। वृश्य मतलब तो कहते हैं आप एक तरीके से कह सकते हो उसके स्पर्म पोषण को बढ़ाता है, सेक्सुअल पावर को बढ़ाता है। कामोदीपन, कामदीपन मतलब जिसकी काम शक्ति है, ठीक है, उसकी सेक्सुअल पावर है, डिजायर फॉर सेक्सुअल अर्ज है, ठीक है, क्या कहते हैं उसको तेज करता है। तो ध्यान रखना है, जो लोग स्नान करते हैं वृश्यम स्पर्म पोषण बढ़ जाता है। आयुष्यम, आयु की वृद्धि होती है, ठीक है, आयु की वृद्धि होती है। यानी क्या कह रहा है पवित्रम, यानी पवित्र कर रहा है। वृश्यम, वृश्य स्पर्म पोषण बढ़ा रहा है, सेक्सुअल पावर बढ़ा रहा है, सेक्सुअल डिजायर बढ़ा रहा है। आयुष्यम, आयु की वृद्धि कर रहा है। श्रम, थकावट को हर रहा है। श्वेत, पसीने को भी हर रहा है। जो बात नहीं है, कॉमन नहीं है, उन बातों को हाईलाइट करा जा रहा है जिनसे पोषण होने के चांस ज्यादा है। आपको पता अगर आप नहाओगे तो बदबू दूर होगी, थकावट दूर होगी, लेकिन आपको ये नहीं पता अगर आप नहाओगे तो स्तन पोषण बढ़ेगा। अगर आप नहाओगे तो आपकी आयु की वृद्धि होगी। आगे कह रहा है शरीर बल संधारम, शरीर में बल देता है। आगे कह रहा है स्नानम ओजस्करम, और स्नान करता है ओज की वृद्धि करता है। स्नानम ओजन करम, यानी क्या कर रहा है, शरीर में बल भी दे रहा है, शरीर में ओज भी दे रहा है, शरीर में स्तन पोषण भी बढ़ा रहा है, शरीर में आयु बढ़ा रहा है। देखिए चारों पॉइंट एक से रिलेटेड है। मैंने क्या बोला, मैंने अगर आपको थोड़ा बहुत पढ़ा हो अपने आयुर्वेद में, मैंने आपको बताया था कि ओज होता है, ओज ही जीवन है, ओज ही जीवन है। यानी जिसके अंदर ओज होगा, मैंने बताया था सारी धातुओं का सार क्या होता है, ओज होता है। ओज क्या है, सारी धातुओं का सार है, ठीक है। अब देखिए अगर ओज ज्यादा होगा, ओज कब ज्यादा होगा, जब आप शुक्र की रक्षा करेंगे। जो ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, शुक्र की रक्षा करती हैं, उनके अंदर ओज की वृद्धि होगी। अगर आपके अंदर शुक्र ज्यादा है तो ओज ज्यादा हो जाएगा। ओज ज्यादा है तो क्या होगा, बल ज्यादा हो जाएगा। और अगर ओज ज्यादा, ओज ही जीवन है, तो आपको ऑटोमेटिकली जीवन या आयु की प्राप्ति हो जाएगी। देखिए चार बात आ गई, आयु की बात आ गई, शुक्र की बात आ गई, ओज की बात आ गई, बल की बात आ गई। ये चार बातें नीचे कह रहा है, चार बातें नीचे कह रहा है। देखिए बल, बल यहाँ पर आ गया। ओज, ओज यहाँ पर आ गया। शुक्र, शुक्र यानी वृक्ष यहाँ पर आ गया। आयु, आयु यहाँ पर आ गया। आप चीजों को कनेक्ट करना सीखे हैं तो कंसेप्ट देखिए, हमेशा पीजी में या किसी भी कॉम्पिटिशन में या पढ़ाई में जीत उसकी होती है जो कंसेप्ट काम करता है। रट्टा फिक्शन कभी काम ही नहीं आता यार, ईमानदारी से बोलूंगा, झूठ नहीं बोलता मैं। तो कहते हैं ईमानदारी से बोलूंगा, जो लोग रट्टा फिक्शन करते हैं कभी काम नहीं आना। जो लोग रट्टा फिक्शन करते हैं वो 12 12 घंटे पढ़ते हैं, और जो स्मार्ट स्टडी करते हैं मुश्किल से 2 घंटे पढ़ते हैं। अपना बताऊं, बड़ा जो ज्यादा झूठ नहीं, ज्यादा बड़ी बात नहीं बोलूंगा। पूरे दिन में बस इतना पढ़ता हूँ जितना मुझे क्या कहते हैं पढ़ाना होता है आप लोगों को, क्या कहते हैं, और क्या कहते हैं थोड़ा चरक पढ़ता हूँ, थोड़ा तो रोजगान पढ़ता हूँ, थोड़ा क्या कहते हैं चरक चिकित्सा पढ़ता हूँ थर्ड ईयर की। ये सब मतलब जो जो मेन ग्रंथ है फर्स्ट ईयर पढ़ता हूँ, बेस है फर्स्ट ईयर। अब मुझे ये कहने में शर्म नहीं आती, फर्स्ट ईयर अभी पढ़ता हूँ, बिल्कुल पढ़ता हूँ, बेस अभी पढ़ता हूँ, बेस को जितना मजबूत कर सकता हूँ उतना करता हूँ। और आयुर्वेद की एक खासियत है कि कितना भी ज्ञान हो, टीचर भी अभी पढ़ते हैं आयुर्वेद। क्यों? क्योंकि उन्हें पता है कि ये तरीके से रामायण है, गीता है, जितनी बार पढ़ोगे उतना बार कुछ ना कुछ नया मिलेगा, कुछ ना कुछ आपको कंसेप्ट क्लियर होगा। तो जितना हो सके ना, ज्यादा टाइम स्मार्ट स्टडी पे दो। क्या कहते हैं, ये नहीं क्या कहते हैं कि गधों की तरह लगे पड़े हो। अच्छा पढ़ो, बढ़िया पढ़ो, कनेक्ट करना सीखो चीजें। और इसे यहाँ पर एक छोटा सा कनेक्ट करना मैंने बताया, कि आपने ओज को पकड़ लिया, या ओज की छोड़ा, अगर आपने शुक्र को पकड़ लिया, कहीं से पकड़ लो, ठीक है। मैं इसको साफ कर देता हूँ, ठीक है। अब देखो आप, ज्यादा बड़ी बात नहीं बोलूंगा मैं। अब देखिए आप, मैंने बोला कि आपने शुक्र को पकड़ लिया, मैंने बोला किसी ने शुक्र की रक्षा करी, ब्रह्मचर्य का जीवन दिया, शुक्र की रक्षा करी, तो क्या होगा, ओज की वृद्धि होगी। अब ओज की इसके अंदर वृद्धि हो जाती है, आपको पता है ओज के लिए इसलिए मैंने बताया था बल बढ़ाता है, यानी बल की वृद्धि हो जाएगी। और क्या होगा, आयु की वृद्धि हो जाएगी।
यानी बस आपने इतनी सी बात पकड़ी कि अगर आप शुक्र की रक्षा कर रहे हैं, कि शुक्र की अगर वृद्धि हो रही है आपके अंदर, तो ऑटोमेटिकली ओज की वृद्धि हो जाएगी, और ओज की वृद्धि होने से बल की वृद्धि और आयु की वृद्धि हो जाएगी। ठीक है, यानी एक बात से हमने तीनों बातें निकाल ली, और ये तीनों बात हम स्नान में चिपका के आ जाएंगे। ये बात तो हर कोई लिख देता है, ये बात तो हर कोई बता देता है कि स्नान करने से थकावट दूर हो जाती है, बदबू दूर हो जाती है, शरीर का मल दूर हो जाता है, पसीना दूर हो जाता है। ये तो बच्चा बता देगा यार, वो नहाता है बच्चा बता देगा। लेकिन ये बात बताओ कि शुक्र की वृद्धि होती है, वृक्षम आयुष्यम, इतनी अच्छी बात कही। इसको हाईलाइट करना है, इसके लिए मैंने नीचे लिख दिया, अभी मैं दिखाऊंगा आपको। आपको कुछ नहीं पढ़ना, बस आपको ये पढ़ना है। ये कितना आपने पढ़ लिया, 3 पेज का काम खत्म। ठीक है, कोशिश ये रहेगी कंटेंट आपको बिल्कुल अपर से अपर दूं, कंटेंट जितना हो सकता है उतना बेस्ट। ठीक है, मैं भी मान के चल रहा हूँ जितना कंटेंट आपको अच्छा दूंगा उतना मेरे लिए अच्छा है। ठीक है, कंटेंट एक बार डेवलप होता है, ये रिकॉर्डिंग का सिस्टम जितना हो सके बस आप लोगों से ये शेयर करो, अपने दोस्तों को बताओ। ठीक है, अपने दोस्तों और अपने बैचमेट से बताओ। ठीक है, यही क्या कहते हैं तरीके से आपकी गुरु दक्षिणा है। फीस भी मैंने इतनी कम रखी है, आप भी क्या कहते हैं कंटेंट देख लीजिएगा और किसी से कंपेयर भी कर लीजिएगा। हम आज टाल टाल ठोक के बोलते हैं कि हमारा कंटेंट देख लीजिएगा और किसी से फीस भी कंपेयर कर लीजिएगा। कोई ये नहीं कह सकता है कहते हैं कि फीस कम है इसलिए कंटेंट भी हल्का, कंटेंट हल्का नहीं रहेगा। ठीक है, आप लोग शेयर करेंगे बस इसको। तो बात कर रही थी स्नान की, मैंने आपको लाभ बता दिए, वृक्षम आयुष्यम याद करोगे, दूसरा शरीर बल संधारण याद करोगे, तीसरा स्नानम ओजस्करम परम याद करोगे। जरूरी नहीं है कि श्लोक की आपको 2-4 लाइन याद हो, श्लोक की लाइन याद होती है तो टीचर पे एक अच्छा इफेक्ट जाता है। एग्जाम में आया उसने आपसे पूछा स्नान का लाभ बताओ बेटा, आपने कह दिया स्नानम वृक्षम आयुष्यम, स्नानम शरीर बल संधानम, स्नानम ओजस्करम परम। आपको खुश हो जाएगा वो, गारंटी है। अगर आपको नंबर नहीं दे रहा होगा, अगला क्वेश्चन पूछे ना पूछे, एक क्वेश्चन में इंप्रेस हो जाएगी। बच्चे ने श्लोक की लाइन बता दी मुझे, बच्चे ने सीधे क्या कहते हैं पीजी पॉइंट पर बात करी है। ठीक है, तो आपको तीनों याद करनी है। आगे बढ़ेंगे। स्वच्छ व्रत, अगर आप स्वच्छ वस्त्र यानी अगर आप साफ कपड़े पहन ले तो क्या क्या फायदा है। पहला काम्यम, काम्य मतलब सुंदर दिखने लग जाओगे। ऐसा माना जाता है कि अगर आप अच्छे कपड़े पहनते हो, देखो प्रैक्टिकल चीजें हैं, अगर आप अच्छे कपड़े पहनोगे तो सुंदर दिखोगे। काम्य, काम्य मतलब होता है आप कामुक, कामुक इन द सेंस अट्रैक्टिव। ठीक है, क्या बोलोगे अट्रैक्टिव, काम्य मतलब कामुक, कामुक मतलब अट्रैक्टिव, अट्रैक्टिव इन द सेंस सुंदर लगोगे, अच्छे लगोगे। फिर आगे लिखना है यश, यश की प्राप्ति होती है, आयुष्यम, आयु की प्राप्ति होती है। ठीक है, इसके अलावा आलक्ष्मी में, ये लक्ष्मी में नहीं है, आलक्ष्मी में है। यानी जो आलक्ष्मिता है, यानी जो कह सकते हो, कहते हैं ना, कहते हैं कि क्या कहते हैं बिल्कुल ही बेकार तेरा काम हो रहा है, यानी क्या 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 मनुष्यत फैली हुई है तेरे जीवन में, तो मनुष्यत को खत्म करता है कौन, जो अच्छे कपड़े होते हैं वो। तो आपको ध्यान रखना है कि जो फर्स्ट वस्त्र होते हैं, दो बात कहेगी, काम्यम यानी आप क्या कहते हैं अट्रैक्टिव, सुंदर दिखने लग जाओगे। दूसरा श्रीमत परिश्रम, श्रीमत पारिश्रम का मतलब क्या है, जो उच्च सभाएं हैं, सेमिनार्स है, वेबिनार्स है, मीटिंग है, कोई कमेटी बनी हुई, वहां पर आपको इज्जत मिलेगी। आप खुद देखिए कि अगर आप अच्छे कपड़े पहने और आप अपने दोस्तों में बैठे हुए हो तो आपको एकदम नोटिस करते हैं लोग कितने अच्छे कपड़े पहने हैं। गंदे कपड़े पहनोगे तो भी लोग नोटिस करेंगे कितने गंदे कपड़े पहनता है, प्रेस भी नहीं हो रही, कपड़े धुलते भी नहीं है, इसके बदबू आ रही है, दिख भी अच्छे नहीं रहे, मुस रहे हैं कपड़े, तो एक इफेक्ट पड़ता है कपड़ों का। तो दो बात ध्यान रखो, काम में अच्छे लगोगे। दूसरा श्रीमत परिषदम, यानी आपको श्रीमत परिषद यानी कमेटी में इज्जत मिलेगी। ठीक है, ठीक है, चलिए आपको जो 2 पॉइंट याद करने हैं। अगला है सुगंधित द्रव्यों के लेप से, यानी अगर आप पहले क्या होता था परफ्यूम वगैरह नहीं होते थे, तो लोग क्या करते थे सुगंधित लेप लगाया, चंदन का लेप लगाया। ठीक है, चंदन का लेप लगाया, और ठंड पड़ रही है तो अगरू का लेप लगा लिया। ठीक है, इस तरीके के। और क्या कहते हैं कमल, काफी सारे कमल आते हैं, उत्पल सुना होगा आपने, नील कमल सुना होगा, ये सबके लेप बना लिए, इन सबको लगाते जिससे क्या होते थे महकते थे, खुशबू आती थी। तो चलिए दो बात कही गई है, अगर आप सुंदर द्रव्य को लेप लगाओ तो क्या फायदे, कह रहा है वृक्षम, यहाँ भी आपको बता रहा है वृक्षम यानी सेक्सुअल पावर को बढ़ाएगा। इसके अलावा कह रहा है काम्यम, यानी ये भी काम्य मतलब मैंने बताया कामुकता यानी अट्रैक्टिवनेस, अट्रैक्टिवनेस यानी अगर आप सुगंधित द्रव्यों के लेप लगा रहे हो, माला का धारण कर रहे हो। पहले मैंने बताया पहले परफ्यूम नहीं होते थे, आप लोग क्या करते थे, चंदन का लेप लगा लिया, गर्मी पड़ रही है, ठंड पड़ रही है, अगरू का लेप लगा लिया। तो इन लेप से क्या होता था, इसलिए लगाते थे इससे महकते हैं सुंदर, एक तरीके से सुगंधित द्रव्यों के लिए, इन्वायरमेंट को प्लीजेंट करने के लिए। तो यही लिख रहा है कि स्नान करने के बाद केसर का लेप लगा लिया, सुगंधित द्रव्य से युक्त आपने चंदन लगा लिया। ठीक है, और माला को धारण कर लिया, तो इससे क्या होता है वृश्चिता आती है, काम उद्दीपन बताया ना, कामुकता। ठीक है, काम्यम, वृश्यम। ठीक है, सोना और क्या कहते हैं सुगंध बढ़ती है, ये सब बातें होती है। दूसरा आयुष्यम, आयु के लिए हितकर बताया गया है। ठीक है, तो आपको 2 पॉइंट याद करने हैं इसमें, एक तो वृश्यम, एक काम्यम, ये दो इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, अभी मैं आगे आपको इनको समराइज कर दूंगा। आगे है रत्न, रत्न धारण करने से, आभूषण धारण करने से क्या फायदा है, एक पॉइंट याद करोगे इसमें, काम्यम ओजस्यम, काम्य मतलब अट्रैक्टिवनेस, सुंदरता आती है। दूसरा ओजस्यम,
ओज की वृद्धि होती है। ठीक है, तो ये दो बात आपको ध्यान रखनी है कि काम मतलब काम में मतलब सुंदरता की वृद्धि होती है और ओज की वृद्धि होती है। बाकी तो आपको पता ही है, तो कहते हैं मंगल कारक होता है, जितने भी अगर आप रत्न पहन रहे हो डायमंड पहन रहे हैं तो क्या है, रत्न है, यानी एक शुभ काम की निशानी होती है। ठीक है, और दूसरा क्या कहते हैं, आयु की वृद्धि होती है। ठीक है, इसके अलावा दुख सारे दूर हो जाते हैं, मन प्रसन्न रहता है और शरीर में सुंदरता आती है और ओज की वृद्धि होती है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। आगे है पैर एवं मल मार्गों की शुद्धि। यानी अगर कोई आप अगर आप पैर साफ करो, आगे बढ़ेंगे, आपने देखा होगा कुछ लोग क्या होता है, कुछ लोग की आदत होती है नहाने के बाद, खाने के पहले या फिर सोने के पहले, या फिर कहते हैं बाजार में टहल के आते हैं या फिर फ्रेश होकर के आते हैं, तो उसके क्या कहते हैं, पैरों को धोते हैं, मल मार्गों की शुद्धि करते हैं। ठीक है, जेनेटरी की शुद्धि करते हैं, तो उससे क्या फायदे बताए गए हैं। तो लिख रहा है मीडियम, मीडियम मतलब दिमाग की शक्ति बढ़ाता है, मेंटल पावर बढ़ाता है, रिटेनिंग कैपेसिटी बढ़ाता है, मेंटल पावर को बढ़ाता है। पवित्रम, आयुष्यम, लक्ष्मी, लक्ष्मी कलिश नाशनम, अलक्ष्मी यानी वही मनुष्य को खत्म करता है, कलेश जो भी कलेश है, जितने भी रोग हैं उनको खत्म करता है। ठीक है, तो देखिए ये दो तीन और बता दूं, फिर मैं आपको ये ऊपर समराइज कर दूंगा। छौर कर्म, छौर मतलब दाढ़ी बनवाना या क्या कहते हैं बाल साफ करवाना, जैसे कटिंग करवाना, हेयर कट, शेव करवाना, इसी के लिए बोला जाता है छौर कर्म। तो छौर कर्म का मतलब क्या होता है, कटिंग, हेयर कटिंग, शेविंग, इन सबको अपन क्या बोलते हैं, छौर कर्म। तो छौर कर्म मतलब पौष्टिकम, पुष्टि देता है। ठीक है, पुष्टि देता है, लिख रहा होगा, पुष्टि देता है, शरीर पुष्ट होता है। दूसरा कह रहा है वृश्यम, स्पर्म पोषण बढ़ाता है, काम उद्दीपक। देखिए वृश्यम का मतलब क्या हुआ, स्पर्म पोषण बढ़ाना। स्पर्म पोषण बढ़ेगा तो क्या होगा, सेक्सुअल पावर ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी, मतलब सेक्सुअल डिजायर बढ़ जाएगी। इसका मतलब क्या हुआ, अर्ज फॉर सेक्स बढ़ जाएगी। ठीक है, और इसी को अपन क्या बोलते हैं, अर्ज फॉर सेक्स को क्या बोल दिया, काम उद्दीपन। दीपन मतलब बढ़ जाना, किसका, काम, काम मतलब क्या कहते हैं, डिजायर फॉर सेक्स, इसका बढ़ जाना। ठीक है, तो ध्यान रखना है कि क्या कहते हैं, जो लोग प्रॉपर टाइम पे हेयर कटिंग, प्रॉपर टाइम पे हेयर शेविंग कराते हैं, तो क्या होता है, उनका काम उद्दीपन यानी अर्ज फॉर सेक्स बढ़ जाती है, हमारे आचार्य का मानना है। आगे देखेंगे शुचि मतलब पवित्रता आती है, साफ सफाई, ये तो आपको पता ही है कि अगर आप शेव करा रहे हो और कटिंग करा रहे हो तो क्या होगा, पवित्रता साफ सफाई आती है। दूसरा रूप विराजनम, जब का रूप होगा वो निखर जाएगा। ठीक है, कब, जब केश, चरम शून्य दाढ़ी, नख आदि ना यानी नाखून वगैरह ऐसा कुछ समय कटवाएंगे, साफ करवाएंगे तब। ठीक है, तो ध्यान रखना है, पौष्टिकम पुष्टि आएगी, दृष्टम स्तंभ पोषण बढ़ जाएगा, आयुष्य आयु की वृद्धि होगी, सूची साफ सफाई पवित्रता आएगी, रूप की वृद्धि होगी, केश और श्रमशु यानी केश मतलब बाल, श्रमशु मतलब दाढ़ी, नख आदि ना मतलब नख, इन सब की क्या हो जाएगी, तो कहते हैं साफ सफाई करने से अच्छा रहेगा। फिर बताया जा रहा है विमर्श में कि क्या कहते हैं, आगे जाके मैं आपको बताऊंगा, अभी जब मैं आपको चरक में आगे बात करूंगा, चरक में लगभग क्या कहते हैं, आगे जाके लगभग बात मानिए चरक सूत्र 8, चरक सूत्र 8 में आपको बताऊंगा कि बाल कितने दिन तक कटाने के लिए बताएगा, जब मैं आपको सदव्रत पढ़ाऊंगा। लेकिन फिलहाल आप याद कर लेंगे, चरक ने बोला है कि पक्ष में 3 बार बाल कटवाने, पक्ष इन द सेंस, पक्ष होता है 15 दिन का समय, 15 दिन का समय, 15 दिन का समय। एक महीने में 2 पक्ष होते हैं, कृष्ण पक्ष, शुक्ल पक्ष। तो बोला गया है कि पक्ष में 3 बार बाल कटवाने हैं, तो मैं लिख दिया है 15 दिन यानी पक्ष में 3 बार, किसके अकॉर्डिंग, अकॉर्डिंग टू चरक। ठीक है, आगे बताऊंगा, भील ने बोला है कि 3 महीने में एक बार कटिंग करानी है। ये सब बातें चरक सूत्र 8 में करोगे, फिलहाल याद कर लोगे आप कि अगर आप कटिंग करा दो क्या होगा, पौष्टिकम आएगी, वृक्षम आयुष्य बोला गया है। ठीक है, ये सारी बातें जो हाईलाइट वाली है, सब बातें मैंने ऊपर लिख रखी है, बताता हूँ। बड़ा ही बकवास चैप्टर है यार। बकवास चैप्टर है तो क्या हुआ, इंपॉर्टेंट है ना। देखिए आपका माइक ओपन हो जाता है, मैं आपकी बातें सुन लेता हूँ, तो ध्यान रखिए आपका माइक ओपन ना हो। ठीक है, बकवास चैप्टर है लेकिन इंपॉर्टेंट चैप्टर है। अब इसी समझ में आ गई बात, इंपॉर्टेंट चैप्टर है, याद करना पड़ेगा। चलिए आगे बात करते हैं। आगे कह रहा है जूते या खड़ाई पहनने के फायदे, क्या फायदे हैं अगर आप जूते पहन रहे हैं, जूतों का धारण कर रहे हैं, तो क्या फायदे हैं, क्या लाभ हैं। ठीक है, तो कह रहा है चक्षुष्य, यानी अगर आप जूतों का धारण करते हो तो आपकी आंखों के लिए हितकर है। फिर कह रहा है स्पर्शनम हितम, स्पर्शनम हितम मतलब क्या कहते हैं, आपकी जो त्वचा होगी या क्या कहते हैं आपकी जो क्या कहते हैं उसकी त्वचा के लिए हितकर है, त्वचम हितम यानी स्पर्शन हितम मतलब जो त्वचा है उसके लिए हितम हो जाएगा। फिर कह रहा है पाद्यो व्यसन अपहाम, मतलब जो कि पैर हैं, जो क्या कहते हैं पैर मतलब आपके पाद मतलब जो पैर हैं उनके लिए भी श्रेष्ठ बताया गया है, यानी आपके जो पैर में खुरदरापन आ सकता है, आपके पैर में कट लग जाते हैं, वो भी नहीं होगा अगर आप जूते पहनोगे तो। बल्यम बल देता है, पराक्रम सुखम सुख की प्राप्ति कराता है, वृश्यम वृश्यम ये भी बताया गया है। ठीक है,
फिर है छाता धारण करने के लाभ। अगर आप छाता धारण करते तो उसके क्या फायदे हैं, लिख रहा है बल्लेम, ये भी बल्ले है, बस ये क्या करोगे बल्लेम है। फिर भी कह रहा है कि छाता धारण करने से क्या होता है, भावी रोग की शांति होती है, जो रोग होने वाले होते हैं वो नहीं होते हैं, बल बढ़ता है, पिशाच भूत पिशाच से रक्षा होती है, शरीर को क्या कहते हैं एक तरीके से रक्षा करता है, आवरक मतलब ढक कर रखता है, आवरक मतलब ढक के रखते हैं, बारिश आती है तो अपन छाता लगा लेते हैं मतलब ढक देते हैं, कवर कर लेते हैं। संकर मतलब कल्याणकारक होता है, और धूप से, धूल से, हवा से, इन सबसे आपकी रक्षा करता है। एक पॉइंट याद करोगे बल्ले। अब देखिए आइए ऊपर, ऊपर आइए, देखिए एक शब्द आया काम्य, तो इसको मैं आपको बताता हूँ कैसे समझना है, क्या करना है। यानी इतनी सारी हमने बात करी 2 पेज की, इसको अपन एक लाइन में इधर खत्म करते हैं इधर, ठीक है, इधर देखते हैं। तो कह रहा है काम्यम। अब कुछ ही काम्यम शब्द कहाँ कहाँ पर आया है, पेपर में क्वेश्चन आ जाए काम्यम कहाँ कहाँ पर आया है, यहाँ पर आप लिख भी सकते हो, ठीक है। तो काम्यम कहाँ पर आया, पहला, अगर आप स्वच्छ वस्त्रों को धारण कर रहे हो तो भी काम्यम होगा, तो भी सुंदर दिखोगे। सुगंधित द्रव्यों को धारण कर रहे हो तो भी, और रत्न का धारण, देखिए कैसे याद करोगे, आपको पता ही है कि अगर आपको सुंदर दिखना है तो अच्छे कपड़े पहनने पड़ेंगे, अच्छे क्या कहते हैं परफ्यूम लगाना पड़ेगा, और माला क्या कहते हैं, आप तो घड़ी वगैरह धारण करते हैं, लेकिन फिलहाल आप याद कर सकते हो कितना ईजी है काम में। अगर आपको सुंदर दिखना है तो क्या करना पड़ेगा, अच्छे कपड़े पहनने पड़ेंगे, आपको अच्छा परफ्यूम लगाना पड़ेगा, दूसरा आपको घड़ी या माला वगैरह पहननी पड़ेगी। सिंपल बात है, कितना ईजी हो गया। यानी अच्छे कपड़े पहनो, दूसरा सुगंध तेल मतलब परफ्यूम लगाओ, तीसरा रत्न धारण मतलब आप हीरे मोती घड़ी माला जो भी पहनिए पहनोगे, ठीक है, तब आप अच्छे दिखोगे। दूसरा कह रहा है बल्यम, बल कौन देता है, तो ध्यान रखना है छाता धारण। देखिए छाता मतलब क्या होगा, ये छाता धारण से आप ऐसे याद कर सकते हो, जैसे अगर आपके पास छाता है, आप रात को निकले छाता लेकर के निकलना होगा, आगे मैं आपको सब कुछ बताऊंगा कि रात में जब भी निकले छाता लेकर निकले, ऐसा हमारे आचार्य ने बोला है। आपने भागवत में पढ़ा होगा, चरक सूत्र 2 दिनचर्या में बताया जाता है कि रात में जब भी निकले छाता लेकर निकले, ऐसा माना जाता है। उन्होंने बोला भी था कि अगर आपके सामने कोई दुश्मन आ गया आपके, तो आप उसको छाते से मार भी सकते हो, छतरी बंद करो उससे छतरे से मारने लग जाओ, तो जब छाता होगा आपके पास तो क्या आ जाएगा, ऑटोमेटिकली आपके पास बल आ जाएगा। तो ध्यान रखना है कि बल ने किसके लिए बोला गया है, छत्र धारण के लिए बोला गया है। फिर वृश्यम आयुष्यम, ये बोला गया है स्नान के लिए, क्षौर कर्म के लिए। चक्षुषे किसके लिए बोला गया था, खड़ाई या पाद धारण के लिए। वृश्यम किसके लिए बोला गया था, सुगंध द्रव्य के लेप के लिए और पादत्र धारण के लिए, ठीक है। तो देखिए इतना आपको आज के लिए मेरे हिसाब से बहुत है, चैप्टर आज भी पूरा नहीं हो पाया, पूरा होने में हालांकि ज्यादा दिन नहीं है, चलिए हो जाएगा पूरा, थोड़ा सा जोर और लगाते हैं, थोड़ा सा पूरा कर देते हैं, जोर और लगाते हैं थोड़ा सा। देखिए यार रिकॉर्डिंग आप और देखेंगे, रिकॉर्डिंग इसकी दोबारा देखेंगे आप तो, क्योंकि चैप्टर बहुत रटने का है, बहुत सारे पॉइंट याद करने के, बकवास चैप्टर है, लेकिन चैप्टर बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है यार, ठीक है। मैं कुछ नहीं कर सकता इसमें, क्या कहते हैं, मैं भी मजबूर हूँ, मैंने भी बार बार रटा है, अब भी पढ़ता हूँ उसको बार बार जितना हो सकता है। ये पॉइंट सब दिमाग से निकल जाते हैं, दोबारा समझेंगे, दोबारा सुनेंगे चीजों को। मैं बोल रहा हूँ कामयाब, कामयाब क्या है, अच्छे कपड़े पहनो, लेप लगाओ, परफ्यूम लगाओ, तीसरा क्या कहते हैं रत्न का धारण करो, माला का धारण करो। बल्यम क्या है, छाता लोगे तो बल ऑटोमेटिकली आ जाएगा। वृश्चिम क्या है, नाव और दाढ़ी का नाव। क्या होता है, अपन कटिंग करा के आते हैं फिर नहा लेते हैं। यार अब हमसे पूछा करेगा पता। आप लोग अपने माइक का ध्यान रखिए, ठीक है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, ठीक है, क्या कहते हैं, मुझे बार बार बोलना ना पड़े, आप लोग अपने माइक का ध्यान रखिए, ऐसे क्या होता है एक लिंक टूट जाता है। फिलहाल मैं आपका माइक बंद कर देता हूँ सब लोगों का, ठीक है। चलिए कोई दिक्कत नहीं, हो जाता है कभी कभी सबसे। चलिए अपन बात कर रहे थे इसके रिवीजन के लिए, होता है काम्यम, यानी क्या कहते हैं काम्यम कब मिलेगा, जब अच्छे कपड़े पहनोगे, परफ्यूम वगैरह लगाओगे और रत्न का धारण करोगे। दूसरा बल्यम, बल कब मिलेगा, जब आप छत्र धारण करोगे, छाती का धारण करोगे। वृश्चिमाशु कब मिलेगा, जब आप दाढ़ी वगैरह बनवाओगे, बाल वगैरह बनवाओगे और नहा लोगे। फिर है चक्षुष्यम, जब आप पाद का धारण करोगे, खड़ाऊ का धारण करोगे, तब चक्षुष्यम है। वृश्यम, जब आप क्या कहते हैं अच्छे अच्छे लेप लगाओगे और पाद धारण करोगे तब। यानी पाद धारण के लिए क्या 2 पॉइंट लिखते हो, अगर आप इसको याद कर लोगे तो सबके लिए पॉइंट भी लिख दोगे। क्वेश्चन आ जाता है कि पाद धारण के क्या लाभ है, पाद धारण के, तो आपको पता है कि इसमें दो दो रखते हैं। पहला यहाँ से लिख दो दृश्यम, दूसरा यहाँ से लिख दो चक्षुष्यम, ठीक है। तो देखिए ये सारी बात हमारी हो गई, बस क्या कहते हैं 2 मिनट और बच रहा है, खत्म कर देते हैं। दंड धारण से क्या लाभ आएगा, भयंग, भय को खत्म करता है, ठीक है। तो दंड धारण से क्या लाभ आएगा, भयंग, यानी क्या कहते हैं भय को खत्म करता है। हिंदी देख लेते हैं, लिख रहा है दंड धारण मनुष्य को गिरने से बचाता है, लड़ाई होने पर शत्रु को भी खत्म करता है, और शरीर का सहायक होता है, शरीर को सहारा देता है, गिरने से बचाता है। कोई नई बात नहीं है, नई बात क्या है, भय, भय को दूर करता है। आपको पता है जब आपके पास डंडा होगा तो आपके से लोग डरेंगे या आपके अंदर एक हिम्मत आ जाएगी। फिर है शारीरिक क्रियाओं के नित्य परिपालन में सत्यकर्त निमित्त उपमा। ये कह रहा है कि जिस तरीके से जो रथ होता है उसकी रक्षा रथ ही करता है,
जो नगरीय होती है या नगर होता है उसकी रक्षा नगर रक्षक करता है। जिस तरीके से बार होते हैं उसके लिए बाउंसर होते हैं, कोई बड़ा सेलिब्रिटी उसके लिए बाउंसर होते हैं, उसी तरीके से जो हमारा कहते हैं शरीर है, ठीक है, जो शरीर है उसकी रक्षा हमें करनी चाहिए। यानी जिस तरीके से एक गार्ड अपने इंस्टीट्यूट की रक्षा करता है, उसी तरीके से जो बुद्धिमान पुरुष होते हैं वो अपने शरीर की रक्षा करते हैं। ठीक है, फिर आगे है, इसमें कुछ नहीं है, ये क्या कहते हैं कुछ नहीं लिख रहा, आप एक बार रीड करना चेक कर लीजिएगा। लास्ट में क्या क्या टॉपिक आए ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो क्या क्या टॉपिक आए मैंने बता दिया आपको। मातृशक्ति अध्याय में भोजन की मात्रा बताई, भोजन की मात्रा मैंने आपको बताई थी। ठीक है, तो चलिए एक बार एक काम करते हैं, इन सब बातों को व्हाइट बोर्ड पर डिस्कस कर लेते हैं आप लोगों से पूछ पूछ करके। आइए चैट सेक्शन, तो मैं को फटाफट रिवीजन करा देता हूँ इस चैप्टर में क्या क्या आया था। ठीक है, चलिए तो एक बार ध्यान से सुनेंगे, ज्यादा क्या कहते हैं रिवीजन इन द सेंस क्या कहते हैं, हालांकि रिकॉर्डिंग है ये, पूरा रिवीजन कराना वैसे पॉसिबल नहीं है, लेकिन जो मोटी मोटी बातें हैं, छोटी छोटी बातें हैं, तो मैं आपको उनको बता देता हूँ। तो देखिए सबसे पहले क्या कहते हैं, हमने मातृशीति अध्याय पढ़ा, तो मैंने आपको बताया था कि मातृशीति अध्याय भेषज चतुष्क हमारा पूरा हो चुका था, स्वास्थ्य चतुष्क में आया था। ये दूसरा चतुष्क है, कौन सा स्वास्थ्य चतुष्क, उसके अंदर मातृशीति मध्य आया था। अब पहले मैंने आपको बताया था कि जो आपकी आहार की मात्रा होती है वो अग्नि की अपेक्षा करती है, मतलब जो आपकी आहार की मात्रा है वो अग्नि पर डिपेंडेंट होती है, यानी जिस व्यक्ति की जितनी अग्नि तेज होगी उसको खाना उतना ही जरूरत पड़ेगी। ठीक है, फिर मैंने आपको उसके बाद क्या बताया था, तो कहते हैं कि आपको खाना कितना खाना है, इतना खाना है कि वो आपकी प्रकृति में बाधा ना पहुंचाए और आराम से पच जाए, समय से पच जाए। दो बातें बोली थी, अनुपत्यम प्रकृतिरम, यथा कालम जराम, जो समय से पच जाए और आपकी प्रकृति में कोई बाधा ना पहुंचाए, वो आहार की निश्चयात्मक मात्रा होती है। फिर मैंने आपको लघु आहार और गुरुद्रव्य बताए थे, शाली सृष्टिक दाल चावल कपिंजलम, ठीक है, इस तरीके से बताए थे। तो वो क्या कहते हैं लघु थे, लघु भी क्या कहते हैं मात्रा की अपेक्षा करते थे, गुरु भी मात्रा की अपेक्षा करते थे। फिर उन्होंने बताया था जो भागवत में उन्होंने बताया था लघु आहार को कितने खाने हैं, लघु आहार ज्यादा खा लोगे तो क्या होगा, वात का प्रकोपित होगा, और अगर गुरु आहार ज्यादा खा लोगे तो त्रिदोष प्रकोपित हो जाएगा। चरक ने क्या बोला था, अगर आप लघु आहार ज्यादा खा लेते हो तो अल्प दोष करते हैं, और अगर आप गुरु आहार ज्यादा खा लेते हो तो अधिक दोष प्रकोपित करते हैं। जो लघु आहार होते हैं इसके अंदर अग्नि और वायु की प्रधानता होती है, जबकि गुरु आहार होते हैं इसके अंदर पृथ्वी और जल की प्रधानता होती है। अग्नि और वायु की प्रधानता होने के कारण अग्नि का संरक्षण करती है, यानी अग्नि को स्टिमुलेट करती है, अग्नि की वृद्धि करती है, जबकि जो गुरु आहार होती है इसके अंदर अग्नि और वायु ना होकर के पृथ्वी और जल होती है, तो वो अग्नि को नहीं बढ़ाती हैं, यानी अग्नि को स्टिमुलेट नहीं करती है और अधिक दोष उत्पन्न करती हैं। फिर मैंने बताया था कितना कितना खाना है, तो मैंने आपको ये बताया था कि जो लघु आहार है उसको कितना खाना है, लघु आहार को आपको पूर्ण रूप से पेट नहीं भरना है, ना अतिशौत्यम। और जबकि जो लघु गुरु आहार है, गुरु को 1/3 या 1/2 लेना था। चरक ने क्या बोला, क्या कहते हैं 1/2 या 1/3 ले लो गुरु को, लघु है उसको पूरा मत भरो। भागवत ने क्या बोला, लघु जो है उसको अति तृप्ति तक मत लो, और जो गुरु है उसको अर्ध तृप्ति तक लो। शिष्य ने बोला जो लघु है उसको तो तृप्ति तक भर लो, शिष्य अकेले थे जिन्होंने बोला कि लघु को तृप्ति तक भर लो और गुरु को अर्ध तृप्ति तक लो। फिर उन्होंने बताया था पिष्टी में गुरु आहार, मैंने बताया था अगर आप भूख लग रही है क्या कहते हैं तो आप उचित मात्रा में लोगे, कम मात्रा में लोगे। ठीक है, और अगर आपने भोजन के बाद खा रहे हो तो लेना ही आपको नहीं है। ठीक है, फिर मैंने आपको बताया था कूर्च क्लांट के बाद लगातार सेवन करने वाले द्रव्य, लगातार ना सेवन करने वाले द्रव्य, बैलेंस डाइट के बारे में बताया था, धूमपान के बारे में बताया था, धूम नेत्र के बारे में बताया था, अंजन के बारे में बताया था, सौ व्यंजन को डेली लगाना था, सौ व्यंजन नित्यम, और जो आपका रस अंजन था उसके लिए बताया था पंचरात्रि अष्टरात्रि। भागवत में क्या बोला था, हफ्ते में एक बार लगाना है। फिर मैंने बताया था रस समस्या 5 बताए थे, सौ व्यंजन, श्रोतंजन, रसंजन, नीलंजन और पुष्पंजन। फिर मैंने आपको ये बताया था कि नेत्र में क्या होता है, कपदोष होता है, उसको निकालने के लिए क्या करना है, आपको रसंजन का प्रयोग करना है। वो उष्ण होता है इसलिए रसंजन का प्रयोग आप दिन में नहीं करोगे, रात्रि में करोगे, लेकिन सौरंजन का प्रयोग आप दिन में भी कर सकते हो। फिर मैंने आपको उसके बाद क्या बताया था, धौता नाम निर्मलम, यानी जिस तरीके से जो तेल होता है, कपड़ा होता है और ब्रश होता है वो धातुओं की शुद्धि कर देता है, उसी तरीके से हमारे नेत्रों के लिए अपन को तर्पण पटपा इनका प्रयोग करना है। ठीक है, फिर मैंने आपको क्या बताया था, धूमपान बताया था, जौ के आकार की वर्ती लेनी है, 8 अंगुल लंबी वर्ती लेनी है। ये सब बात मैंने आपको बताई थी। ठीक है, फिर मैंने 3 प्रकार के धूमपान आपको बताए थे, सीख की लंबाई बताई थी। फिर मैंने आपको 8 काल बताए थे, नींद लेने के बाद, दातन के बाद, स्नान के बाद, भोजन के बाद, वमन के बाद, नस्य के बाद, छींक के बाद और अंजन के बाद। फिर मैंने काल बताए थे, शिशुक ने 12 काल माने हैं, चरक ने, अष्टांग ने, भेल ने 8 काल माने थे। फिर मैंने आपको पीएससी बताया था, यानी प्रायोगिक में आपको 2 बार धूमपान कराना है, इसमें एक में 1 बार, ब्रेचिक में 3 में 4 बार कराना है। ठीक है, फिर मैंने बताया था अगर आप अकाल में धूमपान करा तो वादर्यम, आंधियम, मुकट्टम, रक्तपित्तम, शिरोभरम, बीए एमआरएस यानी बीएमएस डॉक्टर वाला याद कराया था। ठीक है, तो ये सारी बात हमारी इस चैप्टर में हुई थी, बाकी इसमें कोई विशेष बात नहीं है, बाकी समय अभी आपको सब पढ़ाया ही है। दांतों की लंबाई 12 अंगुल दी थी, जबकि जिह्वा निलेखने की लंबाई मैंने आपको 10 अंगुल बताई थी। तो उम्मीद है क्लियर होगा। चलिए सबसे पहले मुझे चैट सेक्शन में बता दो, क्या ये क्लियर है, पूरा चैप्टर 5 पूरा हो गया। आज थोड़ी क्लास ज्यादा लंबी हो गई, 1 घंटे की पूरी क्लास ही हो गई, लेकिन चैप्टर खत्म हो गया विद रिवीजन। क्लियर है सब बच्चों को? चलिए बहुत अच्छा। सब बच्चे बताइए जो बच्चे नहीं बता रहे। बहुत अच्छा, अच्छा क्लियर है सर, क्लियर है, यस।
ठीक है, सब बच्चों क्लियर है ना? एक दो बच्चों ने जवाब नहीं दिया, मुझे फटाफट बता दो। यस सर क्लियर है। ठीक, क्लियर है, ठीक। चलिए फिर, ठीक ठीक ठीक, चलिए।